सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब बापूजी ने गलती से ईशानी को पिला दी है गलत दवा, जिसकी वजह से ईशानी की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा खराब और वो हो गई है बेहोश। और लेकिन यहाँ पर लीला ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है बापूजी पर उंगली उठाने। बापूजी ने जिस लीला की जिंदगी भर सेवा करी, जिंदगी भर जिसका साथ दिया, आज उसी लीला ने बुरा वक्त आते के साथ ही बापूजी का हाथ छोड़ दिया और सबके सामने बापूजी पर उंगली उठा दी और सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी। यहाँ पर अब सभी घर वाले ईशानी को बहुत जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और यहाँ पर ईशानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और यहाँ बापूजी अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं। सबसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, सारी मेरी ही गलती है, मैंने बिना पढ़े उसको दवाई पिला दी और आज ये सब हो गया। यहाँ बापूजी का साथ देने की जगह बापूजी को समझाने की जगह यहाँ पर बापूजी की लगाने वाली है जंग पर क्लास। वो कहते हैं कि हाँ, सारी गलती आपकी है, आप पे अकल वकल है या नहीं, जब आपको नहीं पता दवाई कौन सी है, जब आपको पढ़ना नहीं आता तो आपने दवाई क्यों दी, आज आपकी वजह से मेरे बच्चे की हालत ये हो चुकी है, आखिर आपका ध्यान नहीं रहता है। बापूजी रोते हुए कहते हैं कि लीला मुझे माफ़ करते, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर लेकिन मैं क्या करता, तुम सब सो रहे थे और वो मेरे पास आई थी और उसे खांसी हो रही थी तो मैंने वो दवा समझ के उसे पिला दी। बा कहती है कि आखिर आप होते ही कौन है उसको दवा पिलाने वाले, अगर आप मुझसे गए थे किसको लगा देते, पर लेकिन नहीं, आपको खुद नवाब बनना है, आपकी वजह से उसका ये हालत है, आपके खुद की बस की तो कुछ काम है नहीं, आपने आज तक मेरे लिए या इस परिवार के लिए कुछ करा ही नहीं है, आपने बस करा है तो अपनी बेटी अनुपमा को प्यार, पर लेकिन आज आपकी बेटी अनुपमा कहाँ है, आज आपकी वजह से इतना सब कुछ हो गया, पर लेकिन आपकी बेटी चैन की नींद सो रही है। और वैसे भी आपको पता है कि डिब्बे की शादी में इतना खर्चा हो चुका है, अब एक खर्चा और आ गया, इसके पैसे हम कहाँ से देंगे। बापूजी कहते हैं कि लीला तू फिक्र मत कर, इसके पैसे हम खुद दे दूंगा। बा कहते हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से, आप तो कुछ काम करते हैं, आप तो बस पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, अब इसका खर्चा भी मेरे बेटे उनास को देना पड़ेगा और इसका खर्चा भी उसके ऊपर आ गया, अब उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। यहाँ पर किंजल, काव्या और डिब्बी बा को शांत कराती हैं, पर लेकिन बा आप पहुंचे तो गुस्से में। वो कहते कि आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। और जो वनराज एक महान पेट अपने का नाटक करता है, आज उसका नाटक भी सामने आ गया। आज जब बापा को सुना रही थी तो उसने एक पल के लिए भी कुछ नहीं बोला, उसने बस बाप को शांत करने की कोशिश करी। अगर वो चाहता तो बापा गुस्सा करता और बाप को शांत करा देता, पर लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं करा। वो कहता है कि बाप प्लीज शांत हो जाइए, इसमें गलती बापूजी की है ही नहीं। पर बाप कहते हैं कि आज बीच में कोई नहीं बोलेगा, आज ये बात सिर्फ मेरे बापूजी की है। और यहाँ पर पाके ने साबित कर दिया कि उसे अपनी बेटी से एक पल के लिए भी प्यार है ही नहीं, क्योंकि वो आराम से घर पे सो रही होती है। और यहाँ पर जब अनुपमा आती है और वो देखती है कि बा ने अपनी सारी हदें पार कर दी है और बापूजी का रो रो कर बुरा हाल है, बापूजी पूरी तरह टूट चुके हैं, तो यहाँ पर बा का मुंह शांत करने के लिए अनुपमा को आदत उठानी पड़ती है। अनुपमा कहती है कि बा अब बस बहुत हो गया, अपनी हद में रहिए, बापूजी ने आपको इतना कुछ करा पर लेकिन आपको उसकी कदर ही नहीं है, जो गलती आपने कुछ साल पहले करी थी आज वो गलती फिर से दोहरा रही है। आप शायद बोल रही है कि आपने पहले भी इनकी इंसल्ट करी थी और फिर आप इनके पैरों गिर के माफ़ी मांगी थी, पर लेकिन इन्होंने आपको माफ़ नहीं करा था और आप फिर से वही गलती करने जा रही है। आखिर इसमें गलती क्या है बापूजी की, बापूजी भी इंसान है, उनसे भी गलती होती है और उनसे गलती हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई, ईशानी आने तो कल ठीक हो जाएगी, पर लेकिन आपने तो बात पर पतंगड़ बना दिया। अनुपमा कहती है कि बापूजी से पति मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, पर लेकिन आपको कदर ही नहीं है। और एक बार याद रखिए, पिछली बार तो बापूजी घर आ गए थे, पर लेकिन इस बार वो घर पे नहीं आएंगे, अगर आप शांत नहीं हुई तो बहुत बुरा हो जाएगा। बा कहते हैं कि कुछ जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए, पर लेकिन ये हमारे घर में वापस कभी नहीं आएंगे। यहाँ पर बा ने बापूजी को घर से बाहर निकाल दिया है। अब क्या अनुपमा सबको ठीक कर पाएगी नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।